वोट डालना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। हर व्यक्ति वोट डालने जरूर जाए, यही मेरी अपील है। डेवलपमेंट, विकास एकमात्र मुद्दा। दिल्ली का भला हो, दिल्ली बेहतर हो, दिल्ली स्वच्छ हो, दिल्ली विकसित हो। खड्डे वंदना जी को भरने चाहिए थे, वो रेखा जी ने भरे हैं। पूरी एमएलए बनाना है, उसके बाद हमने उन्हें सीएम सीट में लेके जाना है। ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि वही एमएलए बने यहाँ की, और हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री भी वही बने। वंदना जी 5 साल में कभी भी यहाँ पर नहीं आई और उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहते हैं रेखा जी एमएलए बनकर आए और हम उन्हें एमएलए बनाने के बाद सीएम बनाएंगे, क्योंकि में जहाँ अंधेरा था वहाँ लाइटें लगाई है। वंदना जी को हम कॉल करते थे, वो फोन नहीं उठाती थी। उनसे मिलने जाते थे, वो अवेलेबल ही नहीं होती थी। लेकिन रेखा जी ने तो कमाल कर दिया जी। एक नारी 100 पे भारी, तो मुझे ऐसे ही लगता है रेखा गुप्ता जी की जीत होगी और 100% जीत होगी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टाइम न्यूज 98 और हमारे साथ दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा से रेखा जी गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि प्रत्याशी हैं। बात करते हैं। मैम नमस्कार। आज आप यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची है, क्या कहोगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? देखिए, गणतंत्र दिवस देश में संविधान लागू होने का दिन है। संविधान जिसने 140 करोड़ की जनता को चला रहा है, देश चला रहा है, जिसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों लिखे हैं। मैं समझती हूँ गणतंत्र दिवस से अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता ये समझने का कि वोट डालना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। हर व्यक्ति वोट डालने जरूर जाए, यही मेरी अपील है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? डेवलपमेंट, विकास एकमात्र मुद्दा। दिल्ली का भला हो, दिल्ली बेहतर हो, दिल्ली स्वच्छ हो, दिल्ली विकसित हो। पिछली बार आपने कहा थोड़ी चूक रह गई थी, किस प्रकार अब की बार पूरी कर पाएंगे? जनता से अपील करके, पूरी हो जाएगी। जनता से अपील करके जनता वोट डाले और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। पूरा अभी जो विधायक हैं मौजूदा, उनके द्वारा कुछ काम करवाए गए हैं, आपको क्या लगता है? जनता जवाब देगी। इस ब्लॉक में 100 लाइटें लगवाई है, बेंच लगवाए हैं, पार्कों की मेंटेनेंस की है। जितने खड्डे वंदना जी को भरने चाहिए थे, वो रेखा जी ने भरे हैं। पूरी विधानसभा में काम किया उन्होंने। हमने उनको एमएलए बनाना है, उसके बाद हमने उन्हें सीएम सीट में लेके जाना है। जी, वंदना जी 12 साल वंदना जी को हटाना है और रेखा जी को लाना है। 12 साल से वंदना जी विधायक है, क्या कार्य करवाए गए हैं? कोई कार्य नहीं कराए। आपने दिल्ली का हाल देखा है, कहीं गड्ढे, कहीं पोल्यूशन और कहीं लोगों का मिलना। बार बार स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। हमारा देश कहाँ है, कहाँ जाता जा रहा है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, उसका ये हाल है। तो इसलिए बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। रेखा जी पर कितना विश्वास करती है? अगर उनको मौका मिलता है तो क्या यहाँ पर विकास हो पाएगा? 110% होगा। उन्होंने अपने काउंसिल सीजन में भी सारा काम करवाया, जो वंदना के हिस्से का काम था वो भी उन्होंने कराया। हमारे बाग से हमारे साथ एक वोटर मौजूद है, नारी शक्ति है, बात करते हैं इनसे। मैं शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शशि गोयल है। आज 26 जनवरी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी यहाँ पर पहुंची है और आपके शालीमार बाग से प्रत्याशी है, क्या कहेंगी? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है निगम पार्षद के रूप में। हम चाहेंगे कि वही एमएलए बने यहाँ की, और हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री भी वही बने हमारी दिल्ली की। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत विनम्र महिला है। लेकिन अगर बात करें विधायक की, विधायक तो वंदना जी हैं, उनके द्वारा कुछ काम नहीं करवाए गए क्या? कुछ काम उन्होंने किए हैं, लेकिन उतने नहीं किए जैसे करना चाहिए। रेखा जी ज्यादा अच्छा काम करती हैं, हमें कहने की भी इतनी जरूरत नहीं होती। वो पहले ही हमसे पूछती है क्या काम करवाना है बताइए, तो हम और वो करवाती हैं। पिछली बार जो चूक रह गई थी, क्या वो पूरी हो पाएगी इस बार? बिल्कुल हो पाएगी, बिल्कुल। 5 तारीख को इलेक्शन है और यहाँ पर आज रेखा जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, क्या कहेंगे? हाँ, रेखा जी का यहाँ पूरा समर्थन है। तो हम रेखा दीदी को ही यहाँ से विधायक बन के चुन के भेजेंगे, क्योंकि यहाँ वंदना कुमारी जो हमारी वर्तमान विधायक थी, उन्होंने पिछले 10 सालों में इस ब्लॉक के अंदर न कोई सड़क, न कोई बिजली, यहाँ पूरी गर्मियों भर पानी से त्राही मची रही, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं किया यहाँ की जनता के लिए। इसलिए इस बार रेखा दीदी को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे।
लगता है आपको यहाँ पर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं जिन पर मुख्य रूप से काम करने की जरूरत है? यहाँ पर सबसे पहले तो नालियां बनने की जरूरत है, सड़कें बनने की जरूरत है, हमारे पार्कों में मेंटेनेंस की जरूरत है। जहाँ जिस चीज की जरूरत है उस चीज को पूरा किया जाए। वंदना जी 5 साल में कभी भी यहाँ पर नहीं आई और उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम उनसे बहुत रुष्ट हैं और हम चाहते हैं रेखा जी एमएलए बनकर आए और हम उन्हें एमएलए बनाने के बाद सीएम बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने सुना है, काम किया है। उनके पास फंड नहीं था, फिर भी उन्होंने शालीमार बाग को पूरा चमकाने की कोशिश करी है। जगह जगह लाइटें लगाई हैं, झुग्गियों में जहां अंधेरा था वहां लाइटें लगाई है, सड़कों को रिपेयर कराया है, पार्कों को मेंटेन किया है, पार्कों में बेंचेस लगवाए हैं। हमारी एक मार्केट है एसी ब्लॉक की, जहां 40 साल से आज तक एक भी लाइट नहीं लगी, उन्होंने उस मार्केट को चमका दिया, वहां लाइट्स लगवाई जाएंगी। हम उनसे बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारी रेखा जी आए और हम उसके बाद उनको सीएम सीट पर लेकर जाएं। लिए क्या विशेष रूप से शालीमार बाग विधानसभा में काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, यहाँ पे तो आज तक सुना ही नहीं जा रहा था कुछ भी। वंदना जी को हम कॉल करते थे, वो फोन नहीं उठाती थी, उनसे मिलने जाते थे, वो अवेलेबल ही नहीं होती थी। लेकिन रेखा जी ने तो कमाल कर दिया जी। जब हम उनके पास गए, जिस काम के लिए, हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा था, जो काम किनका था? वंदना जी का। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना हो सका हमें सपोर्ट किया और यहाँ आकर एसी ब्लॉक पे हमारी एक एक परेशानी को, चाहे वो एक छोटी सी कोई नाली ही क्यों ना टूटी हो, उसका भी काम उन्होंने किया। आप बताइए, ऐसे में अगर इन विधायकों का काम क्या होता है, क्या काम होता है? ये हमारे लिए आके सपोर्ट करेंगे ना, हमें आके हमारी मदद करेंगे ना। हम उनको इतना कीमती वोट दे रहे हैं, भाई वोट तो आप जाएंगे रेखा गुप्ता जी को, लाना उनको ही है यहाँ पर और उन्हीं से सब काम करवाएंगे, वो करेंगी, उनका वादा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगी। ये हमारे अंदर एक भावना है कि जिताकर बस उन्हीं को लाना है। नारी शक्ति का वोट हमेशा नारी को ही जाएगा। कहते हैं एक नारी 100 पे भारी, तो मुझे ऐसे ही लगता है रेखा गुप्ता जी की जीत होगी और 100% जीत होगी। सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट छोटा सा बताऊं, मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन मैं मॉर्निंग में उठी, हमारी गली सबसे पीछे वाली गली जो ऑलवेज नेग्लेक्टेड रहती है, तो देखा वहां पे बेंचेस लग रहे थे, सर थे वहां पे, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो कह रहे रेखा गुप्ता जी ना यहाँ पे बेंचेस और लाइट्स वगैरह लगवा रही है। मैं सरप्राइज थी कि ऐसे पार्क को जब कोई देखने नहीं आता था इतनी कंप्लेंट के बाद। और इसके बाद सबसे अच्छी मुझे उनकी बात लगी कि जब सारा काम हो गया उन्होंने वहां से कनेक्ट किया सुबह के टाइम रेखा जी ने। तो हम लोग तो भाई इतना ज्यादा रेखा जी सब कुछ देख रही है, 100% रेखा जी के पास वोट जाएंगे और नारी ही जिता सकती है और हम लोग नारियां हैं, नारियों का तो 100% रेखा जी कह दे। जय श्री राम जी 12 वर्षों से वंदना जी विधायक हैं यहाँ पर, कितने काम हुए हैं आपके ब्लॉक में? आपने भी एक क्षेत्र में देखा होगा, काम तो दूर है, 25 वर्षों से शालीमार बाग के किसी ब्लॉक की ना तो कोई नाली बनी, ना कोई सड़क बनी, बदहाल है शालीमार बाग। डॉक्टर साहब सिंह जी और हमारे जो काउंसलर रामकिशन सिंगल जी थे, उसके बाद से, उनके कार्यकाल के बाद से इस क्षेत्र का विकास आज तक पेंडिंग है। चाहे वो पार्कों की ट्रिमिंग हो, अगर यहाँ की हमारी पार्षदा अगर ट्रिमिंग करवाती है तो वंदना कुमारी जो यहाँ से विधायिका है वो उसे किसी हद तक रुकवाने का प्रयास करती हैं, कंप्लेंटबाजी करती हैं, एफआईआर लॉन्च कराती हैं। और रेखा जी ने एक क्षेत्र में, चाहे वो पार्कों की सफाई हो, रख रखाव हो, चाहे वो हमारी सड़कों की सफाई हो, उसका दुरुस्त व्यवस्था है। कोई भी कंप्लेंट, कहीं सड़क की रिपेयर हो, कहीं नाली की सिल्ट निकलवानी हो, तो 48 घंटे 24 घंटे के अंदर उसकी सुनवाई होती है और हमें फोन आता है कि आपका काम हो गया। तो ऐसी पार्षदा जो 1 साल तक उनके चुनने के बाद भी, एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आई, उसने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई और उसके बिना गठन के भी रेखा जी ने अपने पास से जैसे तैसे 5,500 विधानसभा में स्लैब लगवाए हैं, 2,000 से ज्यादा ये सोडियम लाइट्स लगवाई हैं। जहां जहां डार्क स्पॉट थे विधानसभा में, वहां सब जगह उजाला किया। हम कहते हैं कि वो विधायिका बनकर कहीं अच्छे पद पर आए, मंत्री बने, जिससे एक क्षेत्र फिर डॉक्टर साहब सिंह जी वाला, वही विकास वाला शालीमार बाग बने, ऐसा हमारा सपना है उनसे।